लखीमपुर खीरी की जो घटना है वो इतनी भयावह है कि हमारी पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी जी, उनको जब पता चला वो तत्काल लखनऊ के लिए रवाना हुई। लखनऊ से रात में ही जो है बाई रोड कार से उन्होंने लखीमपुर खीरी जाने का फैसला किया। उनके साथ सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे और उनका स्टाफ। पहले तो उनको लखनऊ में रोका रखी, जगह जगह बैरिकेड लगा के उनको रोकने की कोशिश हुई, लेकिन जब वो हरगांव पहुंची सीतापुर में तो चारों तरफ से बैरिकेड करके उनको रोक लिया गया। पहले गाड़ी से उतार के उन्होंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ धक्का मुक्की की, पुलिस ने उनको पीटने की कोशिश की तो प्रियंका जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो बाहर निकल गई। उन्होंने रोकने की कोशिश की कि आप ये तो दिखाइए, कहाँ गिरफ्तारी का वारंट, आपके पास कहाँ कागज है। देखो, लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई उसका पहले हम उस निंदनीय घटना का निषेध करते हैं और जिस तरह से हमारी नेता प्रियंका जी को अरेस्ट कर उनको नज़रकैद किया गया है उसका भी हम विरोध करते हैं। बीजेपी केंद्र की सरकार जिस तरह से 3 काले कानून लाने के बाद जो किसानों में आक्रोश पूरे देश में पैदा हुआ, उसी का परिणाम कल लखीमपुर में भी हुआ है और उसमें किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर एक निंदनीय हत्या का देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने ये कृत्य किया है। किसान को दबाने से दबेगी नहीं, ये देश किसान के मेहनत से खड़ा हुआ है, किसान विचार का है, ये बीजेपी के विचार का देश नहीं है। और इस तरह से तालिबानी व्यवस्था लाकर बीजेपी किसान को दबाना चाहता है तो कांग्रेस कदापि ये सहन नहीं करेगी। कांग्रेस ने आज से ही पूरे देश में इस आंदोलन की शुरुआत की है। जब तक किसान की जो मांगे है वो पूरी नहीं होगी, पूरे देश में कांग्रेस उसका आंदोलन करेंगे। महाराष्ट्र में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। यूपी विच भारतीय जनता पार्टी दे मिनिस्टर दे बेटे ने जो खबर आई है किसानां नूं कुचलिया, जिन्हें विच 4 किसानां दी मौत हो गई। मैं स्ट्रांगली कंडेम करदा, एक इंक्वायरी बिठाई जाए कि क्यों होया सारा कुछ। असी श्रोमणी अकाली दल असी अपनी डेलीगेशन भेज रहे हैं क्योंकि यह सिचुएशन बहुत बिगड़ रही है। सेंटर सरकार समझ नहीं रही किसानां दी इमोशंस। देखो किन्नियां जानां जा रही हैं। सेंटर सरकार नूं ते खास करके यूपी सरकार नूं कि इंसाफ दियो, जो गिल्टी है उन्हां दे एक्शन लो। सारे देश ने देखा है, सारी दुनिया ने देखा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों को गाड़ी के तले रौंदा है और उनकी हत्या की है। लेकिन बेशर्मी से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश को जंगल राज बना दिया, अराजकता के माहौल में झोंक रखा है। इनके लिए ना किसान कुछ है, ना आम आदमी कुछ है, जनता कुछ नहीं है, केवल और केवल अपने नेताओं को बचाना है। और सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी, योगी जी की सरकार और केंद्र की बीजेपी की सरकार कुल मिला के अपने नेता और उनके बेटे को बचाने में लगी हुई है। एक मिनिस्टर का लड़का होने नाते इतना लोगों मार देता है गाड़ी चला के, चाहे गाड़ी चला चाहे गोली करके, जो भी हो। लेकिन इतना आदमी का मौत होने का बाद भी 144 जारी करने देता है, फैमिली को मिलने नहीं देता है। This is very bad incident and very sad incident. That is absolutely correct. The farmers are brutally butchered and they are being killed and so many persons are injured also. And because they don't believe the democracy and they don't believe that people should come to see their family members. That's why they started 144. Everywhere, in any BJP state, you will see only 144. Nothing is there. They want to stop the democracy. Only the autocracy is going on. We condemn this. जिसको इस्तीफा देने के लिए जमींदारी मांगता है, इस्तीफा कौन देंगे? जो खुद ऐसा काम पे रामराज कहते हैं, थोड़ा ही रामराज है, ये तो एक किलिंग राज है। पूरा लोगों को मारता है और उसके बाद में 144 करते हैं। तो ये सत्ता पक्ष के घमंड की बात है, एरोगेंस की बात है कि हम कुछ भी कर लें, कोई पूछने वाला है ही नहीं। हाँ, पुलिस जाने नहीं देगी और अगर मुख्यमंत्री कहेगा कि हम इंक्वायरी कराएंगे, वो सरकार की इंक्वायरी होगी
उसमें दोषी दूसरे को ठहराया जाएगा। किसान बेचारा तो पिसता है ना, आम आदमी तो पिसता है ना। आम आदमी तो कोई सुनवाई ही नहीं है। उस जिस तरह से और जिस बेरहमी से एक मतलब के मंत्री की कॉन्वॉय की गाड़ी किसानों के ऊपर आप चला दो और 4 लोगों की वहाँ मौत हो जाए और 4 अन्य लोगों की मौत हो जाए, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। और इस बीच वो केंद्र के मंत्री हैं। और देखिए इनकी सोच देखिए कि अगर तुम यहाँ प्रोटेस्ट करोगे तो हम गाड़ी चला देंगे। लोग चाहते हैं पीड़ितों को जो है न्याय मिले, लेकिन आप देख सकते हैं कि भाजपा के मंत्री के बेटे होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो पूरी तरीके से ये हैवानियत हुई है और लोगों को न्याय मिले, हम लोगों से सब लोग पूरी पार्टी की तरफ से हम लोग जो है इसकी निंदा करते हैं जो घटना हुई है, और लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिला इसकी कामना करते हैं। पूरी तरीके से पुलिस तंत्र नहीं तो गुंडा राज काम कर रहा है। यूपी में पूरी तरीके से गुंडा राज कायम हो चुका है। वो तो मांगती रहेगी प्रियंका गांधी की भाई वारंट कहाँ है, दिखाइए, कोई नोटिस दिखाइए, कोई पेपर दिखाइए, डॉक्यूमेंट दिखाइए। कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। और जिस प्रकार से रात में बिना महिलाओं पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया प्रियंका जी को, निंदनीय है। नहीं तो नहीं, एक शब्द बोलना क्या, उन लोगों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। उन लोगों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। उसको हिरासत में उसके बेटे को लेना चाहिए और उस पर कानूनी मुकदमा चलना चाहिए। लोगों को न्याय तभी मिलेगा। प्रियंका गांधी जी लखीमपुर की निकल गई और उसे डिटेन किया गया सीतापुर में। मेरा भी कार्यक्रम वहाँ बना और हमारा प्लेन भी आके खड़ा हुआ है लखनऊ जाने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार उतरने नहीं दे रही। धारा 144 तो लखीमपुर में लगा हुआ है, लखनऊ क्यों नहीं उतरने दिया जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में नागरिकों के अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश में जाने के लिए अब क्या अलग से वीज़ा लगेगा? क्यों रोका जा रहा है? आप लखीमपुर नहीं जाने दे रहे हैं, 144 धारा लगा हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश जाने के लिए भी आप रोक रहे हैं, लखनऊ जाने के लिए लोग रोक रहे हैं। ये तो बेहद दुर्भाग्यजनक है और ये नागरिकों के अधिकार का सवाल है। ऐसा तो हिटलर शाही में नहीं हुआ होगा, ऐसा तो हिटलर शाही में नहीं हुआ होगा कि किसी पे गाड़ी चढ़ा दी गई हो। हिटलर शाही का समय याद दिला रही है सरकार कि अगर आप उनके से सहमत नहीं हो तो उन पे गाड़ी चढ़ा दी जाएगी या पुलिस से आपको गोली मरवा दी जाएगी। क्या उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं देगी? गोरखपुर में किस तरह व्यापारी की जान ले ली, किस तरीके से जान ले रही है भारतीय जनता पार्टी। इसको गंभीरता से ले रही है, संवेदनशील सरकार है योगी जी की, और इसको गहराई से जाते हुए इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं जो भी दोषी होएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो राजनीतिक अवसरवादी हैं और चुनाव सिर पे है, तो उसको देखते हुए एक पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है और फोटो ऑप बने, इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है विपक्षियों के लिए। मगर सरकार अपना काम कर रही है और सरकार ने पहले भी कहा है और मुख्यमंत्री स्वयं इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, जो भी दोषी होएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। चाहे हाथरस के अंदर उस बेचारी दलित की बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और हत्या हो, या ये आज का मामला हो, या अभी तक के जितने भी मामले हों, सब मामलों में लीपापोती की जाती है। एक झूठी कहानी सरकार की तरफ से प्रायोजित की जाती है, बाद में कोर्ट के अंदर इनकी कहानी गिर जाती है और जो लोगों को पता होता है वही सच साबित होता है। अरे अगर आपको डर नहीं है तो आप लोगों को क्यों रोक रहे हैं वहां से जाने के लिए? जाने दीजिए, आप प्रियंका गांधी जाएं, संजय सिंह जाएं, जो पार्टी जानी चाहती है जाने दें। इसका मतलब आपके मन में डर है और आप छिपाना चाहते हैं, आप मीडिया तक किसी भी बात को पहुंचने से रोकना चाहते हैं।